हेलो गाइस, वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेस। आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के सेंट ऑफ एग्जामिनेशन जो हुआ है उसका 100% राइट आंसर की लेकर के आया हूँ। जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है वे अपना एक से लेकर के एकदम एग्जिट 100% सही सही आंसर मिला ले और देखिए कितना सही होता है। मुझे कमेंट में भी बता दे मुझे इतना सही हुआ है। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी ये क्वेश्चन एक से लेकर के 100 तक अवश्य देख ले, क्योंकि आपका भी जो एग्ज़ाम होगा वो यही क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि बिहार बोर्ड ने मात्र एक ही सेट निकाला है और वो सेट है ए, और क्वेश्चन भी यही है। यहाँ निर्भर ये करता है कि बिहार में कॉलेज कोई पहले एग्ज़ाम ले रहा है, कोई बाद में एग्ज़ाम ले रहा है, यानी कि सब सीरियल बाय सीरियल एग्ज़ाम ले रहा है। इसलिए जिनका एग्ज़ाम हुआ है वो भी देख ले, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो भी इस क्वेश्चन को देख ले, क्योंकि आपका भी यही क्वेश्चन आने वाला है। कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये श्योर रहिए। मैं ठीक है। आप जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे जिनका एग्जाम सेंटर एग्जामिनेशन नहीं हुआ हिस्ट्री का, वो भी अवश्य देखें, क्योंकि आपका क्वेश्चन यही आएगा, कोई दूसरा तीसरा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और जिसका हो चुका है वो भी अपना मिला ले कितना आपका सही होता है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 22 की एग्ज़ाम की, वो तो अच्छे से देखें, क्योंकि आपको इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को आपका जो सेंट्रल एग्जामिनेशन हुआ है उसका आंसर की मैं बता रहा हूँ, फटाफट बताऊंगा। अगर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा, स्पीड में बताऊंगा, यानी कि जल्द से जल्द इस वीडियो को समाप्त करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम चाहते नहीं कि वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए हम फटाफट बताते जाएंगे और आप लोग मिलाते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग सभ्यता की है, डी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु ज्ञान नहीं था? सोना, एक। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी, डी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी, बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 6, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो 6 का राइट आंसर ए, हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो 7 का राइट आंसर ए, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो 8 का राइट आंसर ए, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 9 का राइट आंसर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं? तो भीष्म पितामह। क्वेश्चन नंबर 11, गीता रहस्य किसने लिखा? तो 11 का राइट आंसर सी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 12, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था भीम का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 13 का राइट आंसर राजगृह में हुई थी, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर ई, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 15, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो 15 का राइट आंसर यानी कि सी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16, जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चांदी का। क्वेश्चन नंबर हम 17 का चलते हैं, यानी 17 की ओर, अकबर नामक रचना किसने किया? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 18, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं, अकबर का शासनकाल यानी अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल था? तो 9 का जो राइट आंसर यानी 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस बी, यानी कि 1556 से 1605। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 20 का राइट आंसर वो हो जाएगा आपको सी, 1776, सॉरी 1576। क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं, दीन ए इलाही संबंधित हैं? तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अकबर से। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो 22 का राइट आंसर बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 23, कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो 23 का राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी हम्पी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं, आयंगर व्यवस्था संबंधित है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी विजयनगर साम्राज्य से। कहाँ से? विजयनगर साम्राज्य से, सॉरी 23 का जो हाँ सही हम्पी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 को चलते हैं,
विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोपुरम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर हम 26 को चलते हैं। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती की। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1425, यानी कि कबीर का जन्म कब हुआ था? 1425। क्वेश्चन नंबर हम 28 को चलते हैं। रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? तो 28 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो 29 का राइट आंसर सी, चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 30, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है? तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी क्या इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो 30 का राइट आंसर हमें कमेंट में बताया इसका आंसर आपको क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाले प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर हम 32 को चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी हो जाएगा, 1757। क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 33 का राइट आंसर 1793। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रांसिस बुकानन किस देश के रहने वाला था? तो 34 का राइट आंसर सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 35, कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 35 का राइट आंसर बी, 1793। क्वेश्चन नंबर 36, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सिद्धू कान्हू। क्वेश्चन नंबर 37, किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो 37 का राइट आंसर बी, बक्सर। क्वेश्चन नंबर 38, डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा नीति। क्वेश्चन नंबर 39, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो 39 का राइट आंसर ए, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया? यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 है ये। 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रंगून। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था? तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 43, पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर ये है आपको क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41, 42, यानी कि ये है आपको 42। तो पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। 1857 क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 मई 1857 ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट विलियम, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर हम 45 को चलते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1872। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो बम्बई और थाने के बीच में, यानी कि 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, 4 इमारतों किस शहर की विशेषता थी? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 48, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, 1919। क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, 30 जनवरी 1948। ठीक है, तो 51 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 52 का राइट आंसर 24 नवंबर। कब? 24 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 53, डांडी किस राज्य में है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर
54 बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1905 में। क्वेश्चन नंबर 55 कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर हम 56 की ओर चलेंगे, यानी कि 55 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 56 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 1885। क्वेश्चन नंबर 57 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। क्वेश्चन नंबर 58 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति कब मिली? तो 58 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 59 पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 60 है संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी 1946। यानी संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो 60 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो 61 का राइट आंसर ए साहित्य। क्वेश्चन नंबर 62 कालीबंगान स्थित है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 मेगा अस्थिन भारत किस राज के दरबार में, यानी कि किस राजा के दरबार में आया था? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 64 अब होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 नवरत्न किस शासक के दरबार में आया था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 66 हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 67 गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी फहयान। क्वेश्चन नंबर 68 महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 69 अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन जो था द्रोणाचार्य का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 70 बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? तो 70 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अश्वघोष ने किया। किसने किया? अश्वघोष ने किया। क्वेश्चन नंबर 71 बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सिद्धार्थ नाम था, याद रखना क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 72 अकबर का संरक्षण यानी अकबर का संरक्षक कौन था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 73 नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा डी मेहरुनिशा, यानी कि 73 का डी। क्वेश्चन नंबर 74 फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 75 बादशाह नामा किसने लिखा? तो 75 का राइट आंसर सी अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 76 हरिहर बुक्का किस वंश के थे? तो 76 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी संगम वंश। 76 का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 77 डेमिंगोस पेस किस देश का यात्री था? तो 77 का राइट आंसर ए हो जाएगा इटली। 77 का ए। क्वेश्चन नंबर 78 चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी भगवान विष्णु के। क्वेश्चन नंबर 79 मार्को पोलो किस देश से आया था? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इटली से आया था। कहाँ से? इटली से। क्वेश्चन नंबर 80 कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए 1831 में। कितना में? 1831 में। क्वेश्चन नंबर 81 1857 विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 81 का राइट आंसर पामस्टन, यानी कि बी हो जाएगा। 81 का बी। क्वेश्चन नंबर 82 बैरकपुर में 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा सी मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 83 सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1869 में। 1869। क्वेश्चन नंबर 84 पुतलीबाई किसकी माता थी? तो 84 की राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की माता थी पुतलीबाई। क्वेश्चन नंबर 85
द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी सोच थी? तो 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा जिन्ना साहब का, यानी मोहम्मद अली जिन्ना का सोच था भारत का विभाजन हो जाए, एक पाकिस्तान एक इंडिया। क्वेश्चन नंबर 86 किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी राजकुमार शुक्ल, 86 का सी। क्वेश्चन नंबर 87 खेरा किस राज्य में है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी गुजरात में है। कहाँ है खेरा? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 88 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 88 का सी यानी 1919। क्वेश्चन नंबर 89 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए? तो 89 के हो जाएगा आपका राइट आंसर डी 1915 में वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर 90 है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 90 का राइट आंसर 5 मार्च 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947, इसलिए हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 92 पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी 14 अगस्त 1947, हमसे यानी भारत से एक दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 93 स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 94 भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 94 के क्या हो जाएगा यानी भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपको 95 वास्को डिगामा भारत कब आया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, कब आया था? 1492 में आया था, ठीक है ना, यानी कब आया था? 1492। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? 54 55 था, है ना। चलिए अब 96 क्वेश्चन नंबर क्या था? 54, इसके बाद 54 हो गया 55, 55 हो गया। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में आया था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम कहाँ मिसिंग हो रहा है? 54 55 96। अच्छा, होटल ताज किस उद्योगपति ने बनवाया था? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा बी जमशेदजी टाटा, अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 97 छबीली किसका नाम था? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा सी लक्ष्मीबाई का, मिसिंग हो रहा है यानी कि नंबर नहीं है इसी कारण से। 97 अब देखो 97 ये छबीली 97, चलिए 98 आते हैं। 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी की स्वागत के लिए निर्माण किया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है भाई, 98 का ए। क्वेश्चन नंबर 99 इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए 8 वर्ष, 99 के ए। अंतिम है 100 भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके। और अगर चैनल पर पहले बार जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर